This side Kritika Singh. Welcome to my channel Nani Vidyarthi. Hope you're doing well. चैप्टर हमने करा था, ये इसका पार्ट 2 है। पहले हम एक वाटर का चैप्टर कर चुके हैं पूरा, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं, राइट। सो जैसे मेल्टिंग होती है सॉलिड टू लिक्विड, तो जैसे आइस एक बार आपने करा भी होगा, जैसे मान लो आइस का एक बाउल है, आइस क्यूब्स है या बॉटल वो हो जाती है, जैसे जम जाती है तो उसको बाहर निकाल के रख दिया तो वो बाद में क्या हो जाता है, वो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो सॉलिड टू लिक्विड मतलब मेल्टिंग। तो आइस वाटर ऑन हीटिंग, आप उसको वाटर को हीट करो 0 डिग्री सेल्सियस पे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल ऐसे रख दो तो भी हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आइस क्यूब मेल्ट हो जाती है गर्मियों में। इवेपोरेशन, वेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड, जब लिक्विड होता है, वाटर की स्टेट लिक्विड होती है और वो गैस में जाती है। जब लिक्विड होता है वाटर की स्टेट और वो गैस फॉर्म में जाती है तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन। मतलब भाप में हो जाना, मतलब एक लिक्विड लिक्विड के बाद वो गायब हो जाएगा, वो भाप बन जाएगी। वाटर को जब वेपर बनाना होता है, मतलब भाप बनाना होता है, तो वो कैसे हो सकता है, जब आप पानी को हीट करो, गरम करो, किसकी हेल्प से, या तो आग, कोई फ्लेम आग की हेल्प से, या सन की गर्माहट से हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखा रखा है कि कपड़े सुखाते हैं जब हम, तो वो गीले होते हैं, तो हम सुखा तो जब हम सुखाते हैं तो हम उसको कहाँ पे रखते हैं, ज मतलब जैसे जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम वो गीले होते हैं ना, उनमें पानी होता है, तो हम उसको धूप में डाल देते हैं तो वो सूख जाते हैं, है ना, 1-2 घंटे में वो सूख जाते हैं बढ़िया। तो उनका पानी जो होता है वो कहाँ चला, तो जो उनका पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है, पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, बिल्कुल स्टीम हो जाता है, वेपर्स बन जाता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है, तो इसीलिए वो कपड़े सूख जाते हैं हीट, सन की हीट की वजह से। बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, बट बहुत जल्दी। कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते ना, अब उसको हमें बहुत जल्दी कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है, कई बार आपने देखा भी होगा, आपने पतीले पे पानी घर में रख दिया और वो आप रख के भूल गए, तो वो गायब हो जाता है, उठ जाता है, जब तक हम आए, मान लो 10-15 मिनट बाद हमने देखा उसको, तो वो हाई फ्लेम पे था गया बट बर्नर, तो वो सारा उड़ गया, पानी कहाँ गया, तो वो जादू से गायब नहीं हो, वेपर्स बन गया वो, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि जब हम वो जो गैस का स्टोव होता है उसमें फ्लेम होती है तो वो इतना ही डिग्री हो जाता है, और ज़्यादा होते होते लेवल बढ़ जाता है हीटिंग का। वाटर बॉइल्स रैपिडली इनटू अ वेपर्स, बॉइलिंग वेपर्स ऑन द स्टोव। जब कूलिंग, कूलिंग क्या होती है, कूलिंग मतलब स्टेट को चेंज करना बाय द हेल्प ऑफ उसका टेम्परेचर कम करके, मतलब बाय द हेल्प ऑफ कूलिंग, उसका टेम्परेचर कम कर कर। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है पर कूलिंग की हेल्प से। तो वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ कूलिंग एग्जांपल, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड ग्लास, जब जैसे मतलब बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी हमने ग्लास, बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी हमने ग्लास में लेकर बाहर रख दिया, तो अगर आप देखते हो तो फिर ग्लास के जो बाहर होता है, बाहर का हिस्सा, उस पे भी पानी की बूंद आ जाती है। एग्जांपल जो मैं अभी ये ऊपर दे रही थी, ये बर्नर वाले में, इसमें है, जैसे मानो अब वो जो मैंने मैगी वाला एग्जांपल दिया, तो उसके ऊपर प्लेट ढक दो, उसके ऊपर प्लेट ढक दो, तो उसमें क्या होता है, फिर वो जो पानी होता है वो उस प्लेट पे कैसे पहुंचा, उस प्लेट पे ऐसे पहुंचा कि मतलब जब वो गर्म कर रहे थे, जब हम उसको इधर गर्म हो रहा था तो ये पानी उबला, और इसकी ये जो स्टीम बना, उसके बाद हमने यहाँ पे प्लेट ढकी थी तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ गई, क्योंकि पहले वो स्टीम बन के ऊपर ही तो उठेगा, तो वो जब ऊपर उठ रहा था, बट उसको क्योंकि नीचे गर्म टेम्परेचर था इसलिए वो स्टीम बन रहा था, वेपर्स बन रहे थे। बट जैसे ही वो प्लेट पे गया, प्लेट उसके ब्लॉक में आ गई, रास्ते में आ गई, तो ब्लॉक करा उसका रास्ता, तो वो ठंडी थी, तो फिर वो उस पे गए, प्लेट पे जब वो वेपर्स लगे तो वो वापस लिक्विड बन गए, क्योंकि उनको टेम्परेचर उनका वापस नॉर्मल टेम्परेचर मिल गया था। ठीक है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग तो आप लोग बर्फ वगैरह को जमाते ही रहते हो, लिक्विड से सॉलिड में आइस ट्रे में डालकर हम जमा देते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को फ्रीज करा वो लिक्विड को फ्रीज करा जा सकता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, और उसको मेल्ट करा जा सकता है हीट की हेल्प से 100 डिग्री सेल्सियस पे। सब्लिमेशन क्या होता है, रेयर इन रेयर, हम ये रेयर रेयर होता है, ये हम नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं करते। इसका एग्जाम्पल होता है ड्राई आइस। एक ड्राई आइस
होती है जो सीधे लिक्विड जो मतलब जो सीधे सॉलिड से गैस बनती है, लिक्विड में नहीं आती। सीधे डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बनेगी, डायरेक्टली विदाउट लिविंग लिक्विड, लिक्विड में नहीं आएगी पहले। एग्जांपल ड्राई आइस मैंने अभी बता दिया, CO2 turns into a gas, water vapor sublimation occurs in a special condition। ये हर टाइम नहीं होता, और ड्राई आइस हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, सो इसीलिए ये आपको पता नहीं होगा। ओके, वेज टू कंजर्व वाटर, वाटर को बचाने के क्या तरीके होते हैं, मतलब हमें ऑब्वियसली पता है, अभी हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो कंज्यूमेबल वाटर है वो सिर्फ 0.03% है। तो अब इतना पानी मतलब कम है ना ये पानी, अगर हम पूरे 100% के हिसाब से देखें इतना पानी तो सॉल्टी है, और उसके बाद वो ग्लेशियर्स में स्टोर है, हमारे लिए तो इतना कम पानी है, तो इसको कंजर्व करना ज़रूरी है। तो वो कैसे? क्लोज टैप्स प्रॉपर्ली एंड फिक्स लीकेजेस। तो अगर हमारे घर में हम कई बार होता है कि कुछ काम करने चले गए, टैप ओपन है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, टैप्स को प्रॉपर्ली बंद करो, और अगर कोई लीकेज है, पानी टपक रहा है, तो उसको भी सही कराओ। यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर फॉर बाथिंग। शावर्स लगे होते हैं आजकल तो भाई सबके घरों में, तो उन शावर्स को यूज करने की बजाय बकेट में पानी भर के मग, बकेट एंड मग यूज करो, क्योंकि शावर से कंटिन्यूअसली पानी गिरता रहता है, हम कुछ और कर रहे होते हैं तो पानी वेस्ट होता रहता है, बट बकेट में हम लिमिटेड पानी भरकर उतना ही यूज कर पाते हैं। रीयूज वाटर, वाटर को दोबारा यूज करना चाहिए। लेफ्ट ओवर, जैसे कि लेफ्ट ओवर वाटर फ्रॉम द वॉशिंग वेजिटेबल्स फॉर प्लांट्स। तो अगर मानो हमने सब्जियां धोई है, वैसे तो हम डायरेक्टली टैप के नीचे सब्जी धो लेते हैं कोई भी, बट अगर आप एक बाउल में लेकर सब्जी धो रहे हो, तो अब जो सब्जी धोने के बाद जो वो पानी बच गया, तो आप उसको वेस्ट मत करो, फेंको मत सिंक में, उसको प्लांट्स में डाल दो, तो वो प्लांट्स के लिए यूजफुल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसको भी हम यहाँ डिटेलिंग में पढ़ रहे होंगे नीचे। कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर लेटर यूज। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जैसे कलेक्ट करना पानी को, और फिर उसको आगे के लिए बाद में यूज करने के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए स्टोर करके रख लेना। अभी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरा करेंगे आगे। ड्रिप इरिगेशन इन फार्मिंग टू सेव वाटर। ड्रिप इरिगेशन एक मेथड होता है फार्मिंग में पानी को बचाने के लिए। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर, रेन वाटर और लेटर यूज। मतलब जैसे यहाँ पे एक पिक्चर की हेल्प से पहले मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। जैसे एज्यूम करते हैं कि ये हमारी रूफ है, बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद हमारी रूफ पे पानी गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पाइप लगा दिया है कि जब जो पानी होगा वो इस पाइप के थ्रू इसमें से आएगा, और एक अंडरग्राउंड वाटर हमने टैंक बना लिया है, और जब पानी जो बह के आएगा और वो इसमें स्टोर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब ये पानी ये जो स्टोर हुआ, इसको हम घर के कामों में यूज कर सकते हैं, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ। सिंपल, जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है बारिश का, वहाँ वहाँ ऐसे पाइप्स लगा दो और एक टैंक में पानी को स्टोर होने दो सारा, और फिर आप उसको बाद में यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। मेन मेथड्स रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग था जो मैंने आपको समझाया। रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप कलेक्टिंग इन टैंक्स और पिट्स। surface run of harvesting, collecting rainwater from open areas into ponds and reserve areas। जैसे कि रेन वाटर में, जैसे मतलब जो पॉन्ड्स वगैरह में पानी, जो एक छोटे छोटे तालाब होते हैं उनमें पानी जो भर जाता है, आप उसको यूज कर लो। ऑब्वियसली बात है खाने पीने के लिए यूज नहीं करेंगे, बट कुछ धोने वगैरह के लिए, गाड़ी धोना है, ये सब करना है, उनमें तो यूज कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिड्यूस वाटर स्कार्सिटी। अगर वाटर की आगे जाके कमी जब होती है, तो वहाँ पे ये यूजफुल हो जाता है। रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, जो जमीन के अंदर जो पानी है, ये जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, उसके अंदर जो पानी है वो वेस्ट होता, वो सारा हम हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स, इन सब की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो अंदर जमीन के अंदर का पानी कम हो रहा है, तो हम उसकी हेल्प से वापस स्टोर कर सकते हैं। प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड सॉइल इरोजन। जब कल को मानो फ्लड्स आते हैं, तो फ्लड्स रोक सकते हो आप इसकी हेल्प से, और सॉइल इरोजन को भी रोक सकते हो। सॉइल इरोजन एक
सॉइल इरोजन एक पूरी प्रोसेस होती है कि जैसे मानो फ्लड आता है तो फ्लड आता है, उसके बाद जो वहाँ पे जो मिट्टी होती है, फ्लड उस मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाता है, उसे ही बोलते हैं सॉइल इरोजन। प्रोवाइड्स वाटर फॉर अ डेली यूज एंड इरिगेशन, और वाटर को डेली यूज उस पानी, वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हमने जो पानी बचाया है उसको हम डेली यूज में यूज कर सकते हैं, और इरिगेशन वगैरह प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है हाउ क्लाउड्स फॉर्म्स, जो बादल होते हैं, ये जो बादल है वो कैसे बन रहे हैं, ये कैसे होता है, ये भी देखना जरूरी है। तो ये भी हमें पता होना जरूरी है कि हाउ क्लाउड्स फॉर्म, ये जो बादल है वो कैसे बनते हैं, ये भी पता होना जरूरी है। द सन हीट्स वाटर इन रिवर्स, जैसे जो ओशियंस या रिवर्स में जो पानी है वो सन की वजह से गर्म होता है सारा। अब जब ये गर्म हुआ तो क्या होगा, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो जैसे अभी इवेपोरेशन वाली प्रोसेस जो हमने पढ़ी, तो सन की हीट से पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वेपर्स में बनेगा, और भाप बन के कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो वेपर राइजेस अप एंड कूल्स इन द एटमॉस्फेयर, ऊपर जाएगा, बट एटमॉस्फेयर ऊपर का जो होगा वो उसे ठंडा मिलेगा। जब ठंडा मिलेगा तो वो कूल हो जाएगा। कूलिंग होने की वजह से वाटर जो होंगे, वाटर वेपर्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में, छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अभी जो मैंने आपको ऊपर मैगी वाला एग्जांपल दिया था ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ऊपर गए, भाप बने, और वो क्या हो गए, ठंडी ठंड अभी यहाँ से इसमें देखो, पहले ओशियन में पानी था, सन की रेस की वजह से वो गर्म हुआ, गर्म होने की वजह से वाटर वेपर बना। वाटर वेपर जैसे ही ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में पहुंचे तो ऊपर का एटमॉस्फेयर उन्हें ठंडा मिला, और वापिस वेपर से वो क्या बन गए, ड्रॉपलेट्स बन गई पानी की। These droplets gather around dust and smoke to form a clouds। ये ड्रॉपलेट जो होती है उनके आसपास क्या होता है, डस्ट या फिर स्मोक होता है, तो वो इकट्ठा हो जाता है उनके पास, और वो सब इकट्ठा होने की वजह से ड्रॉपलेट्स, डस्ट, स्मोक, इसकी वजह से क्या बन जाता है, एक बादल बन के तैयार हो जाता है, क्लाउड बन जाता है। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, और फिर ऐसे ही पानी भरता जाता है, इवेपोरेट होता जाता है, होता जाता है, और जैसे ही वो बादल बिल्कुल हैवी हो जाता है जिसमें पानी भर जाता है, वैसे ही वो पानी सारा नीचे निकल जाता है, और जिसे बोलते हैं हम रेन। रेन की फॉर्म में वो पानी उसमें से नीचे आता है, राइट। तो ये था क्लाउड्स कैसे बनते हैं, सारा मैंने इसमें बता दिया। इसमें वाटर साइकिल वगैरह की अभी प्रोसेस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, वो अलग से वीडियो होगी। यहाँ पे इसके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं, ओके। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, और आने वाली वीडियोस के लिए भी कनेक्टेड रहना। मैं और भी वीडियोस बनाती हूँ मैथ्स वगैरह की, तो आप उनको भी मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।